हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। तो बेटा हम बात कर रहे थे चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। इसमें हमने 6.2 का इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम 6.2 के क्वेश्चंस लेने वाले हैं वन बाय वन और उनके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एफ एक्स गिवन है, आपको एफ एक्स गिवन है 3x प्लस का 17, ये गिवन है आपको। और आपको बोला है कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट द आर। मतलब अगर आप x बिलोंग्स टू आर रखते हो तो ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, ये फंक्शन होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपको प्रूफ करना है। कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसे, देखो मैंने बोला था कि किसी भी फंक्शन, कोई भी आपको फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, उसका आप एफ डैश एक्स निकाल दो। एफ डैश एक्स निकाल दो, अगर वो पॉजिटिव आए तो वो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, अगर वो नेगेटिव आए तो हमेशा डिक्रीजिंग होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपने डोमेन में कई जगह पे इंक्रीजिंग हो, कई जगह पे डिक्रीजिंग हो। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला। तो एफ डैश एक्स निकालते हमारे पास मिला 3। अब आपको पता है आप एक्स की वैल्यू कुछ ही दे लो, है ना, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा 3 मिलेगी आपको, 3 मिलेगी। 3 क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और जब भी ऐसा होता है तब हम क्या बोलते हैं, वो फंक्शन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। आप चाहो तो इसको एक और मेथड से कर सकते हो। एक और मेथड कैसा कि लेट, ये तो आपका मेथड फर्स्ट है। मेथड सेकंड है, ट्रेडिशनल मेथड जिसको बोलते हैं। उसमें आपने क्या बोला, आप ऐसे ले लो। देखो अगर आप ऐसे लेते हो, आप लेते हो कि x1 आपके पास कोई डिजिट है वो बड़ा है x2 से, है ना। और ये अप्लाई करने के बाद में अगर आपको ऐसा मिल जाए कि एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स टू, मतलब जैसा आपके आपने ये परफॉर्म लिया वैसा ही ये मिल जाए, फंक्शन भी वैसा ही मिल जाए, जैसे आपने एक्स लिया वैसा ही फंक्शन मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आपने देखो यहाँ पे लिया x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x2 लिया, दोनों तरफ आप क्या मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो अब पॉजिटिव का है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3x1 इज ग्रेटर देन 3x2 आ जाएगा। दोनों तरफ 17 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस का 17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x2 प्लस 17। देख लो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये मिल गया। ये मिलते हमें क्या पता चला, ये मिलते हमें ये कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन कैसा है, जैसा हम, जो हमारे पास एक्स है, जो वैसा जो एक्स बिहेव कर रहा है वैसा का वैसा ही एफ एक्स बिहेव कर रहा है। तो अगर ये सेम बिहेवियर रखते हैं तो हमेशा हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। दिस इज योर क्वेश्चन फर्स्ट बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट के बाद में देखो क्वेश्चन सेकंड बोला कि e की पावर 2x जो है ना, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट द आर। तो देखो ये ट्रू है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एफ एक्स दे रखा है e की पावर 2x। देखो जैसे ही एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा e की पावर 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2। सही बात है। तो ये क्या हुआ, 2 इंटू ई की पावर 2x, ये क्या आया, एफ डैश एक्स की वैल्यू आई। ये भी देखो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्यों ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ई की वैल्यू होती है पॉजिटिव। ई की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, है ना, अब पॉजिटिव की पावर आप कुछ भी रख लो वो हमेशा आपको वैल्यू तो क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। कैसे, मान लो आपके पास वैल्यू है 2, 2 की आपने पहले पॉजिटिव पावर रखी, मान लो आपने पावर रखी 3। एक बार आपने 2 की नेगेटिव पावर रखी -3। ये केस पॉसिबल है। एक केस पॉसिबल ये है कि आपने 2 की पावर 0 रख दी। जब आपने 2 की पावर पॉजिटिव रखी तो वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। जब आपने 2 की पावर नेगेटिव रखी तो अभी देखो वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, है ना। ये क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर 3 विच इज 1/8। और जब 2 की पावर 0 रखी तब भी आपके पास वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। तो तीनों ही केस में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। जब भी आप पॉजिटिव वैल्यू की कुछ भी पावर रख दो, आप नेगेटिव रख दो, पॉजिटिव रख दो या फिर 0 रख दो, बाकी पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कौन है, 2, वो भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसलिए इसका एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या बोलूंगा, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चाहे आप एक्स की वैल्यू कोई भी आर में कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद में देखो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एफ एक्स आपको दे रखा है साइन एक्स, और आपको बोला है
ये आपको प्रूफ करना है, ये 0 से पाई बाई 2 में तो इंक्रीजिंग है और पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीजिंग है, और 0 से पाई में नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ए पार्ट है 0 से पाई बाई 2 में ये क्या है, बी पार्ट में पाई बाई 2 से पाई में ये क्या है। ठीक है, ये देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैंने एफ डैश एक्स करा, एफ डैश एक्स की वैल्यू आई मेरे पास, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। तो आपको सबको पता है 0 से पाई बाई 2 में कॉस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस रेंज में एफ डैश एक्स आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आते ही आपको क्या मिला कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड, कॉस एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई में कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव आते ही ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। आ गई बात समझ में। और जब 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीज हो रहा है, पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीज हो रहा है, तो 0 से पाई में बात करूंगा तो 0 से पाई के लिए मैं क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा मैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऐसा बोल दूंगा। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फोर्थ और फिफ्थ में से हम फिफ्थ ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। फिफ्थ क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 7। आपको ऐसे इंटरवल निकालने हैं जहाँ पे ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो देखो एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36, ये मिला। इसको इक्वल टू 0 प्रूफ पुट करते हैं, तो इक्वल टू 0 पुट करता है, उससे पहले एक बार 6 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, x माइनस 2 और x प्लस 3, देख लो 6 इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 3, यही मिला क्या, देख लो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस का 2x और प्लस का 3x। तो x माइनस 3 और x प्लस 2 आएगा, x प्लस 2 x माइनस 3 कर लेते हैं। ठीक है, देख लो सम ऑफ फ्रूट्स कितना आ रहा है, माइनस का 1, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है। तो ये हमारे पास आया, एक तो 2 आया, एक आया -3। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक तो -2 नोट डाउन होगा और एक होगा 3। ठीक है, ऐसा ही होता है भाई। नंबर लाइन पे आपने फैक्टर्स को डिनोट करा, फैक्टर्स क्या आया, एक तो आया माइनस का 2, एक आया प्लस का 3, दोनों आपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू चाहिए आपको, एफ डैश एक्स की वैल्यू कब चाहिए, यहाँ पे नंबर लाइन पे, कब पॉजिटिव हो रही है कब नेगेटिव हो रही है। तो देखो आप एक काम करो, इनके बीच की कोई भी वैल्यू रख लो, 0 रख लेते हैं। 0 पे क्या बन रहा है, देखो ये रहा एफ डैश एक्स, 0 पे बन रहा है माइनस का 36, मतलब नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है तो बाकी दोनों साइड क्या बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा। मैं क्या बोल दूंगा कि जो इंक्रीजिंग वाला है वो तो है माइनस इनफाइनाइट से -2 तक, और यूनियन 3 से इनफाइनाइट तक, तब तो हो जाएगा इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग कब होगा, व्हेन -2 से लेके 3 तक। तो यहाँ तो हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन आपका, यहाँ हो जाएगा इंक्रीजिंग, और यहाँ भी हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, ये आपका था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ ऐसा ही है। अब देखो सिक्स्थ में, सिक्स्थ भी सेम ही है। आपको क्या करना है, इंटरवल्स फाइंड आउट करना है जहाँ पे ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अपन लेते हैं, देखो इसका ई क्वेश्चन, सिक्स्थ का ई क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सारे के सारे सिंपल है, सीधे हैं, हो जाएंगे। एक तो है x प्लस 1 की पावर 3, साथ में x माइनस 3 टू दी होल पावर 3, ये दे रखा है, ये एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सबसे पहले कैसा हो जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू u डॉट वी लगेगा, है ना। तो सबसे पहले एक बार इसको एज इट इज रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 3, तो एज इट इज रहा। x माइनस 3 की पावर 3 का हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 2, सही बात है, प्लस इस बार x माइनस 3 की होल पावर 3 एज इट इज रह जाएगा, और x प्लस 1 की पावर 3 का होगा, वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 की होल पावर 2, है ना, क्योंकि x प्लस 1 का तो 1 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे x माइनस 3 का 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आया। इसको किसके इक्वल रखना होता है, 0 के इक्वल रखना होता है, तो 0 के इक्वल रख देते हैं, क्या मिलेगा, इसको उधर ले जाते हैं। तो देखो x प्लस 1 की होल पावर 3 इंटू 3 एक्स माइनस 3 की होल पावर 2 इज इक्वल टू माइनस का 3 इंटू
एक्स माइनस थ्री की होल पावर 3 और एक्स प्लस 1 की होल पावर 2। देखो क्या क्या कट होता है, एक्स माइनस थ्री की होल पावर 2 से एक्स माइनस थ्री पावर 3 कट हो जाएगी, पावर 1 बचेगी। ऐसे ही यहाँ पे इस पावर 2 से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ तो बच गया एक्स प्लस 1। सामने क्या बच गया, सामने बच गया माइनस का एक्स प्लस का 3। इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 1। एक तो ये आया, एक तो क्या आया, x इक्वल टू 1 आया। और क्या क्या आ सकता है, देखो किसको किसको कट करा आपने, जो भी आपने रूट्स कट करे ना वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, वो एज ए फैक्टर आएंगे। एज ए फैक्टर कैसे आएंगे भाई, आपने और क्या कट करा, x माइनस थ्री कट करा तो x इक्वल टू 3 एज फैक्टर आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1, और ये 1 कट करा, ये तो आ गया x इक्वल टू -1 आएगा या +1 आएगा। देखो x प्लस 1 इधर था और इधर था माइनस का x और प्लस का 3। ये x इधर आया 2x बन गया, ये इधर गया तो 2 बन गया, x इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और आपने एक और पावर कट करी, x इक्वल टू -1 आ जाएगा। भाई इक्वेशन कैसी थी, पावर 3 में थी, तो 1 आ गया, 3 आ गया, -1 आ गया। ठीक है, ये कैसे आया भाई, यहाँ पे आपने जो जो फैक्टर्स कट करे ना उससे आ गए। ठीक है, और कोई इसको जीरो नहीं बना सकता। तो देखो 1 -1 और 3 आया, तो आपने पुट करा, सबसे पहले तो 1 पुट कर दे, -1 पुट कर दो, फिर 1 पुट कर दो और 3 पुट कर दो। -1 और 1 के बीच में 0 आता है, तो 0 पुट करके देख लो। इसमें इसमें जब 0 आप पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से 1 की पावर 3 इंटू 3 और 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर आपने यहाँ पुट करा, क्या 0 पुट करा, तो देखो ये तो देगा, यहाँ पे देखो नेगेटिव मिलेगा, है ना। इसको एक बार सोल्व करके देखना पड़ेगा, सोल्व करके देखते हैं तो क्या मिलता है। देखो यहाँ मैंने क्या पुट करा, मैंने पुट करा f'0। 0 पुट करते ही मेरे को मिला 0 की पावर 3, 0 प्लस 1 की होल पावर 3 तो 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 तो 1 होता है, 1 इंटू 3 3, और यहाँ पे बन गया 9, 9 इंटू 3 हो गया 18, नहीं 9 इंटू 3 27 लगते थे। ये हो जाएगा फर्स्ट 27, इतना 27 हुआ। अब बात करते हैं इसकी, तो देखो ये हो गया माइनस का 27, सही बात है, माइनस का 27 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव क्वांटिटी आई, नेगेटिव क्वांटिटी आई मतलब यहाँ पे क्या आया, डिक्रीजिंग फंक्शन। 1 से 3 के बीच में आप 2 पुट करके देख लो, फिर कुछ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आएगा, और ये जनरली ऐसा आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग, इस टाइप से चलता रहेगा। ये बेटा था आपके पास 6.2 6 का ई। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ये दे रखा है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, और डोमेन क्या है, x इज ग्रेटर देन -1, इसकी डोमेन है x इज ग्रेटर देन -1, ये दे रखा है क्वेश्चन में। और आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। देखते हैं, सबसे पहले y दिया तो y डैश निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, log x का होता है 1/x, तो ये हो गया 1/x। 1 प्लस एक्स का क्या होता है 1, ठीक है, माइनस का यहाँ पे लगेगा u/v, तो देखो u/v कैसे लगता है, सबसे पहले तो v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज मतलब 2 प्लस एक्स एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाले u का, 2x का क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस में 2x एज इट इज, 2 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन विच इज 1। नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे क्या ये हो जाएगा 4 प्लस टू एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स टू दी होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा क्या, माइनस का 4x अपॉन 2 प्लस एक्स टू दी होल स्क्वायर। क्या करें, दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से पहले ऊपर -4 कॉमन ले लो, चाहे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 कॉमन, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड में 2 प्लस एक्स टू दी होल स्क्वायर, ये बन गया। देखो माइनस का 4 और माइनस का 4x बन रहा है। अब लिया एलसीएम, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक तो एलएचएस में बन गया 2 प्लस एक्स
यहाँ जब ये एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 2+x² माइनस 4 × 1+x²। नहीं सॉरी, होल स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ 1+x आएगा। और नीचे डिवाइड में क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 2+x का होल स्क्वायर और एक मिलेगा 1+x। देखो जब होल स्क्वायर ये ओपन करूंगा मैं, 2+x का होल स्क्वायर ये बनेगा 4+x² प्लस का 4x माइनस क्या है यहाँ पे, माइनस का 4, नहीं -4, 1+x ऑलरेडी था, ये 1+x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये अब क्या बना था, 1+x का होल स्क्वायर। तो देखो 4+x² प्लस 4x यहाँ से आया -4 और ये बन गया 1+x² प्लस का 2x। डिवाइड में क्या है, 2+x² और 1+x। आगे चले तो ये मिल गया मेरे को x² प्लस 4x प्लस 4 -4 -4x और माइनस का 8x। ठीक है, -4 और -4x² हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा माइनस का 8x। नीचे 2+x² और 1+x। देखो क्या क्या कट गया, 4 से 4 कट आउट हो गया और यहाँ पे बचा x² और वहाँ पे है माइनस का 4x²। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3x² और ऊपर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 4x। डिवाइड में 2+x² और 1+x, यही आया। देखो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या किया हमने, 2+x का होल स्क्वायर था, है ना, इसको हमने ओपन कर लिया, ये बना 4 प्लस का x² और प्लस का 2ab में 4x आ गया। फिर -4 यहाँ पे एज इट इज था, 1+x का होल स्क्वायर क्या बना, 1 का स्क्वायर प्लस x² प्लस 2ab मतलब 2x। इसको ओपन कर दिया, ओपन कर दिया तो हमारे पास क्या मिल गया, ओपन करते हमारे पास मिल गया x² यहाँ से प्लस का 4x और प्लस का 4 माइनस का यहाँ पे 4 फिर माइनस का हो गया 4x² और माइनस का 8x। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना था, दिस इज इन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या है इसकी, x इज ग्रेटर देन -1। लास्ट में ये आया हमारे पास। एक बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास y = log ऑफ 1+x माइनस 2x अपॉन 2+x। ये दे रखा है, आपको क्या प्रूफ करना है कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। और डोमेन क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन -1। इस डोमेन में ये फंक्शन क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो कैसे प्रूफ करना है, y' निकालना है, y' क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/1+x माइनस यहाँ पे क्या लग जाएगा, u/v लग जाएगा ना, u/v लगेगा। देखो क्या बनेगा, नीचे तो हो जाएगा 2+x का होल स्क्वायर, 2+x²। अब 2+x एज इट इज रहेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस, इस बार कौन एज इट इज रहेगा, इस बार एज इट इज रहेगा 2x और 2+x का 1। देखो नेक्स्ट क्या बना, ये 1/1+x माइनस ये बन गया 4 + 2x माइनस 2x अपॉन 2+x का होल स्क्वायर। क्या कट आउट हो गया, 2x से 2x गया। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, 2+x का होल स्क्वायर तो इधर आएगा, हो गया 2+x² माइनस 4 × 1+x डिवाइड में 1+x × 2+x का होल स्क्वायर। यही बना, ओपन करते हैं इसको, क्या मिलेगा, 4 + x² प्लस का 4x माइनस का 4 और माइनस का 4x, नीचे 1+x × 2+x का होल स्क्वायर। देखो 4x से 4x चला गया, 4 से 4 चला गया, बचा क्या यहाँ पे, x² अपॉन 1+x और 2+x का होल स्क्वायर। यही बना। अब ध्यान से देखो, क्या x² कभी नेगेटिव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो 1+x है ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू आप -1 से बड़ी लोगे। आप खुद सोचो, x की वैल्यू हमेशा जब -1 से बड़ी होगी, -1 से बड़ी मतलब 0 1 2 3 4, तो हमेशा ये 1+x भी तो पॉजिटिव आएगा। क्यों भाई, 1+x को क्या रखना है, हमेशा पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखना है तो x को भी ले लो क्या, हमेशा -1 से बड़ा,
यही तो हमारी डोमेन है। और ये जो 2 + x का होल स्क्वायर है, ये तो वैसे भी होल स्क्वायर है, हमेशा क्या रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये जब सारे की सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो f' है ना हमारा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमेशा क्या होगा, f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। f(x) कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। बड़ा ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। 7 के बाद में देखो 8th भी ऐसा ही दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि y इक्वल टू दे रखा है आपको x इंटू एक्स माइनस 2 और इस कंप्लीट की होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये प्रूफ करना है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले वही y' निकालो। y' निकालो तो देखो 2 तो आगे आया, 2 आगे आने के बाद में ये एज इट इज रहेगा, तो एज इट इज क्या रहेगा, ये x² माइनस का 2x। अब x² माइनस 2x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, विच इज 2x माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, डैश को इक्वल टू 0 रखते हैं। डैश को इक्वल टू 0 रखा तो देखो क्या आया, यहाँ पे मैं अगर करना चाहूँ इसको मैं वापस ऐसे लिख देता हूँ, x इंटू एक्स माइनस 2, एक हो गया 2x माइनस 2। यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आई, एक तो आई 0, एक आई 2 और एक आई 1। इन तीनों वैल्यूज को मैंने पुट करी इसमें नंबर लाइन पे, एक तो आ गया 0, एक आ गया 1, एक आ गया 2। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, इधर की भी पुट करके देख सकते हो, उधर की भी पुट करके देख सकते हो कि इन तीनों वैल्यूज में यहाँ पे क्या वैल्यूज आती है। देखो सबसे पहली बात तो हमें किसका साइन चेक करना है, f' का साइन चेंज करना है, इसका साइन चेक करना है। उससे पहले आप पहले खुद सोच के देखो, ये है कैसा, स्क्वायर फंक्शन है। आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी ले लो, चाहे अंदर नेगेटिव बन रहा हो, वो हमेशा स्क्वायर होकर पॉजिटिव आंसर ही देगा। तो ये फंक्शन तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। देख लो आप, देखो यहाँ पे प्रूफ करते हैं 0, 2 और 1 आपने नोट कर दिए। नोट करने के बाद में आपको क्या करना है, इधर और इधर दोनों तरफ चेक करते हैं। तो एक बार देखो 0 और 1 के बीच की वैल्यू लेते हैं हाफ, हाफ लेके देखते हैं क्या आता है। तो हाफ लेके देखिए आपने, यहाँ पे हाफ पुट कर लो या फिर यहाँ पुट कर लो, एक ही बात है। तो हो जाएगा 2 इंटू हाफ, हाफ माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2। फिर 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 1, 1 माइनस 2 विच इज़ माइनस का 1, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। और ये क्वांटिटी कैसे बनेगी, पॉजिटिव। तो हाफ लिया आपने, बना क्या, पॉजिटिव बना। ठीक है, 1 और 2 के बीच का ले लो कोई, 3/2 ले लेते हैं। तो 3/2 लिया तो देखो क्या बना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 3/2, 3/2 माइनस 2 कितना बचेगा, हाफ, इसका माइनस का। और यहाँ पे 2 इंटू 3/2 क्या, 2 इंटू 3/2, उससे 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 माइनस 2 कितना बचा, 1 बचा। यही आया। आपको क्या पता करना है कि इसकी, एक सेकेंड, इसको आपको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है। आपके पास 0 आया, 2 आया और 1 आया। ठीक है, ये 3 डिसजॉइंट सेट्स आए। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये किसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव। तो 0 से 1 में ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। और यहाँ आप चेक करोगे, यहाँ पे वापस पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे वापस नेगेटिव आएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1 से 2, देखो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड चीज़, जब x बिलोंग कर रहा है किसको, 1 से लेके, सॉरी 0 से लेके 1 को और 2 से लेके इनफाइनाइट को, तब ये फंक्शन कैसा है, तब ये है इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सोल्व हो गया। आराम से आप नोट कर सकते हो इसका सॉल्यूशन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8th। 8th के बाद में देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोल रहा है। 9th अच्छा क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियसली रिपीटेड भी है कई बार। 9th क्वेश्चन क्या है, ये है y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, है ना। इज इट एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से π/2। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, किसमें, 0 से π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है आपको, dy/d थीटा निकालना पड़ेगा।
तो dy बाई डी थीटा निकालते हैं। यहाँ पे तो u बाई वी लगेगा, u बाई वी लगेगा तो कौन सा फॉर्मूला, सबसे पहले तो किसका स्क्वायर, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, तो 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रख दिया। इसका हो जाएगा 4 साइन थीटा का, 4 साइन थीटा का क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा, माइनस का साइन आएगा बीच में। फिर अब कौन एज इट इज रहेगा 4 साइन थीटा एज इट इज रहेगा, तो ये लो 4 साइन थीटा एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन 2 प्लस कॉस थीटा का विच इज माइनस का साइन थीटा। और यहाँ पे देखो ये जो थीटा है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। इसको फर्दर सॉल्व करा तो क्या मिला, देखो 4 cos थीटा 2 से मल्टीप्लाई होकर बन गया 8 cos थीटा, और 4 cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में हमारे पास है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। नेक्स्ट आपको सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ से अगर 4 कॉमन लेता हूँ मैं, तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज ऑल्सो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 ब्रैकेट में 1। मैं एलसीएम ले लेता हूँ 2 प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर को, और -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली, ये हो जाएगा देखो माइनस का 4 माइनस का cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 cos थीटा, डिवाइड में क्या आएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। देखो क्या क्या कट गया, 4 से 4 चला गया है ना, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा कितना बचेगा 4 cos थीटा, यहाँ पे आ गया 4 cos थीटा। ठीक है, और साथ में क्या है माइनस का cos स्क्वायर थीटा, माइनस का cos स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या आएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। देखो ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, cos थीटा कॉमन आ सकता है, यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा आया कॉमन, यहाँ बचा 4 माइनस cos थीटा, और नीचे है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो थीटा बिलोंग्स टू है 0 से π/2। ठीक है, 0 से π/2 में cos की हाईएस्ट वैल्यू होती है 1। जब 0 से π/2 में cos की हाईएस्ट वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आप 4 में यहाँ पे माइनस में कुछ भी वैल्यू डालो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 डाल सकते हो, तो 4 - 1 विच इज़ 3 होगा, है ना। और 0 से π/2 में cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो देखो ये पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि 0 से π/2 में cos पॉजिटिव होता है, cos थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन 4 से माइनस करेंगे, 4 से तो बड़ा नहीं हो पाएगा, जब 4 से बड़ा नहीं हो पाएगा तो 4 माइनस cos थीटा भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और नीचे वाली क्वांटिटी तो ऑलरेडी स्क्वायर है, स्क्वायर क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो जब सारे की सारी वैल्यूज पॉजिटिव बन रही है, तो ये f' हमारा है क्या, हमारा f' पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये हमेशा क्या देगा ग्रेटर देन 0 की वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0 की वैल्यू देगा, तो ये हमेशा क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बेटा, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। 9 के बाद में देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में पूछा है कि प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इनफाइनाइट। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा होता है f(x = log x), ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कब से कब 0 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो f' क्या हो गया, f' हो गया 1/x। अब देख लो आप इसमें 0 पुट कर नहीं सकते, और 0 यहाँ पे अपने है भी नहीं, 0 के किधर इधर क्या है ओपन ब्रैकेट है, तो 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप कोई भी वैल्यू रख लो। देखो 0.1 भी रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो f' इज ग्रेटर देन 0 और ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, इसलिए हमारा जो f(x) है f(x) क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बाद में 11 देखो, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज, f(x) क्या दे रखा है, f(x) आपको दे रखा है x² माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन -1 से 1, -1 से 1 में ये ना इंक्रीजिंग हो रहा है ना डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब दोनों चीज़ें हो रही होगी कहीं ना कहीं। x बिलोंग्स टू दे दिया आपको -1 से 1। देखो सबसे पहले f' निकालते हैं, f' क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x - 1 = 0।
इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई हाफ, एक्स की वैल्यू हाफ आ गई, नंबर लाइन पे पुट करा हाफ, दो जगह बांट दिया, जीरो पुट करके देखते हैं। जब इसमें जीरो पुट करा तो हमारे पास आया नेगेटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। हाफ से बड़ी वन पुट करके देखा, टू माइनस वन, वन पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो माइनस वन कहाँ आएगा, माइनस वन इधर आएगा, और वन किधर आएगा, इधर आएगा, सही बात है। दोनों आपने पुट करके देखे, एक तरफ आ रहा है नेगेटिव, एक तरफ आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों तरफ अलग अलग आ रहा है, इसलिए माइनस वन से वन में ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। 11 के बाद में देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, इसके तीन पार्ट इजी है, फोर्थ पार्ट अच्छा है इसका। क्या आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 की बात करेगा। कौन से फंक्शन के लिए, एक तो है cos x, एक है cos 2x, एक है cos 3x, और एक है tan x। बोला है कि विच ऑफ द फंक्शंस इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कौन सा है 0 से पाई बाई 2 में। तो सबसे पहले तो देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स होता है पॉजिटिव, है ना। देखो साइन एक्स इज पॉजिटिव फॉर 0 से पाई बाई 2, इसलिए माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसके लिए 0 से पाई बाई 2 के लिए, इसलिए ये फंक्शन कैसा हुआ, ये हुआ डिक्रीजिंग फंक्शन, सही बात है। बात करते हैं cos 2x की, cos 2x क्या होगा, इसका एफ डैश एक्स निकाला तो ये आ गया cos 2x का sin 2x, माइनस का साइन, एक सेकेंड, cos 2x का आपके पास आया डिफरेंशिएट, माइनस का sin 2x इंटू 2, ठीक है, यही है, माइनस का 2 sin 2x। इस चाहूँ तो मैं इसको ऐसा रख सकता हूँ, माइनस का 2 इंटू साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x और cos x, ये बन गया माइनस का 4 sin x cos x। अब आप खुद सोचो कि sin x और cos x, x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 में ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन मल्टीप्लाई किससे, -4 से, मतलब हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा तो हमेशा क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये मिल जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। बात करते हैं cos 3x की, cos 3x में देखो एफ डैश एक्स निकाला, क्या आया, क्या आया, माइनस का 3 sin 3x, यही आया भाई। cos 3x का हो गया माइनस का sin 3x, और 3x का हो गया 3, तो एफ डैश एक्स क्या आया, माइनस का 3 sin 3x। अब माइनस का 3 sin 3x को देखो और क्या लिख सकते हैं, वैसे तो sin 3x का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, लगा के देखते हैं, -3 इंटू ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यही होता है। लेकिन इस फॉर्मूला पे जाने की जगह आपको देखो कब x और कब क्यूब x बड़ा होगा, इनमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। इससे बढ़िया एक सिंपल शॉर्टकट सा है, क्या करो आप एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हो, पुट कर दो, मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 3 sin 3x इक्वल टू 0, इसका मतलब sin 3x इक्वल टू 0, और sin 3x 0 के इक्वल कब होता है, या तो 0 पे या फिर पाई पे, मतलब 3x की वैल्यू क्या क्या होगी, 3x देखो 0 पे होता है, पाई पे होता है और 2 पाई पे होता है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 0, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3। आपका इसमें से जो गिवन डोमेन कौन सा है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में कौन से हैं, तो 0 1 पाई बाई 3, ये दोनों वैल्यूज़ है, ये दोनों वैल्यूज़ है, तो पुट कर लो क्या क्या, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 3 और यहाँ पे 0, पुट कर लिया। अगर दोनों चीज़ें हो रही होगी तो अलग बात होगी, अगर दोनों चीज़ें सेम ही है तो अलग बात होगी। तो देखो मेरे को पुट किस में करना है, एफ डैश एक्स में पुट करना है, क्या पुट करूँगा, 0 से पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, मैं एक बार पाई बाई 4 या पाई बाई 6 पुट करके देखता हूँ, पाई बाई 6 पुट करके देखा मैंने, इसमें क्या मिला, -3 इंटू साइन 3 इंटू पाई बाई 6, कितना गया, 2 टाइम गया, ये हो गया -3 इंटू साइन पाई बाई 2 मतलब 1, आंसर आया -3।
-3 मतलब नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे मेरे पास आया नेगेटिव, नेगेटिव आया। अब π/3 से π/2 के बीच का, π/3 होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री से इसके बीच का 90 डिग्री के बीच का, तो 60 से 90 के बीच में आप 75 ले लो और 75 इंटू 3 कर लो, या तो है ना, क्या हो जाएगा देखो 75 डिग्री, 75 डिग्री को किस में चेंज करो, पहले तो रेडियन में चेंज करो, क्या हो जाएगा π/180, ये हो जाएगा। कितने टाइम कट करेगा 5 इसको, या 3 कट कर लेगा इसको 60 टाइम, इसको 25 टाइम, फिर 5 कट कर लेगा इसको 5 टाइम और इसको 12 टाइम, 5π/12 आया। 75 डिग्री बीच में होता है ना किसके, 60 और 90 के बीच में, आपके पास क्या आया 5π/12, 5π/12 डाल के देखा आपने, एक सेकेंड यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, -3 साइन, साइन के अंदर क्या है 3 इंटू 5π/12, कितने टाइम कट गया, ये 4 टाइम कट गया, ये हो गया -3 साइन 5π/4, 5π/4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, पाई प्लस π/4, सही बात है, पाई प्लस π/4 लिख सकता हूँ। अब देखो -3 तो बाहर है, और साइन पाई प्लस π/4, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पे एक और चीज़ कुछ नेगेटिव की आएगी, वो बन जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आते ही इधर वाला क्वांटिटी क्या बनेगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गई, तो ये क्या हो गया, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो गया, क्या ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, किसमें 0 से π/2 में, ठीक है। ये हो गया आपके पास कौन सा, cos 2x वाला हो गया, cos 3x वाला हो गया, ठीक है। cos 3x के बाद में लास्ट वाला आपके पास है 10x, 10x का देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²x, sec²x होता है, और आपको अच्छे से पता है कि 0 से π/2 में sec²x की वैल्यू 0 से π/2 में क्यों, हर जगह sec²x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, तो f(x) पॉजिटिव है, इसलिए हमेशा ये क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, कौन सा 10x, तो f(x) इज जो 10x है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किसमें इंटरवल में 0 से π/2 में। जो आपका cos 3x है ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में आएगा, cos 2x डिक्रीजिंग में आएगा, और ये cos x ये भी डिक्रीजिंग में आएगा, कहाँ पे 0 से π/2 में, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, इधर रखा है f(x) इक्वल टू x की पावर 100 प्लस sin x -1, ये दे रखा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किसमें 0 से 1 में, π/2 से पाई में, c से 0 से π/2 में, d नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x की पावर 100 है, इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करा, तो f(x) की वैल्यू क्या आई, यही 100 x की पावर 99 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, -1 का 0 हो जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो ये कभी नेगेटिव आएगा क्या, किसमें, अभी देखते हैं। सबसे पहला है आपके पास 0 से 1 में, ए दे रखा है आपको 0 से 1, फिर बी दे रखा है आपको π/2 से पाई, फिर सी दे रखा है आपको, ये क्या दे रखा है 0 से π/2, इनमें से किसमें ये क्या होगा, डिक्रीजिंग किस में होगा, तो क्या पूछा है डिक्रीजिंग किस में होगा, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आपके पास ये फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, आपको अलग अलग इंटरवल दे रखे कि इस इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा, या इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, या इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, या किसी भी इंटरवल में डिक्रीज नहीं करेगा। सबसे पहले देखो 0 से 1, 0 से 1 की बात हो रही है, तो मान लो आप एक बार हाफ लेके देख लो, हाफ लेके देख लो क्या बनेगा, ये भी पॉजिटिव है ना, cos के अंदर x की वैल्यू आप पॉजिटिव डाल रहे हो, cos ऑफ तो -x भी पॉजिटिव ही होता है, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, और 0 से 1 में कोई भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यहाँ ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो ये हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, क्योंकि ये f(x) क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। सेकंड केस की बात करो π/2 से पाई में, π/2 से पाई में cos x नेगेटिव हो जाता है, लेकिन कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू cos की कितनी होगी, -1 होगी, ठीक है। लेकिन इधर पॉजिटिव कितना बन रहा है, π/2 से पाई, मतलब पाई की वैल्यू अप्रोक्स 3.14 लेते हैं, 3.14 का भी आधा कर दो तो मैं 1.7 के आसपास है, तो 1.7 की पावर 99 और उससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 100, तो ये 1 से तो बहुत बड़ा नंबर है,
है ना, -1 से तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे भी इंक्रीजिंग होगा और एफ डैश एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। 0 से π/2 में cos x पॉजिटिव होता ही है, और यहाँ पे 0 से π/2 की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पावर 99 और बड़ा पॉजिटिव नंबर है ना, तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा एफ डैश एक्स, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। बात करूँ लास्ट की, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें ये क्या है, लेस देन 0 है, हमेशा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट फंक्शन एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है क्या, x² प्लस ए एक्स प्लस 1, ये फंक्शन दे रखा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है किसमें, 1 से 2 में, तो ऐसी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो देखो एफ डैश एक्स आ क्या रहा है, ये आ रहा है 2x प्लस ए, ये होना चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू होनी चाहिए -a/2 से बड़ी, -a/2 से बड़ी आई, देख लो यही आई ना, x की वैल्यू -a/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसी लीस्ट वैल्यू x की जब -a/2 से बड़ी हो, तब सोचो x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ मैं, x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ, आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है a की, ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। अब सोचो मेरे को ग्रेटर देन 0 किसको प्रूफ करना है, एफ डैश एक्स को, ये मेरा एफ डैश एक्स है, यहाँ पे ए की मैं लीस्ट वैल्यू क्या लूँ, है ना, ऐसी क्या लीस्ट वैल्यू लूँ कि मेरा ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आए, कौन, एफ डैश एक्स। तो सोच के देखो, अगर मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, तो मेरा क्या आता है, लेके देखते हैं। आपने 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू ली किसकी, ए की, या फिर एक तरह से x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 0 से लेके 1, क्योंकि मेरे को ये कंप्लीट को तो बनाना है, एफ डैश एक्स को तो ग्रेटर देन 0 बनाना है ना, इसलिए मैं अलग अलग केस लेके चल रहा हूँ कि अलग अलग केस में क्या क्या ए की वैल्यू या एक्स की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, हमें ऐसा ए चाहिए कि x ग्रेटर देन -a/2, एक्स क्या ग्रेटर देन होना चाहिए, -a/2 से बड़ा होना चाहिए। तो -a/2 की वैल्यू इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ये बोल सकता हूँ मैं, ग्रेटर देन 0 रखी हमने, तो -a/2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, या फिर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ से -2, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2। आप a की वैल्यू -2 से छोटी या बड़ी रख के देख लो, अगर आप a की वैल्यू -3 रखते हो, a की वैल्यू -3 रखते हो, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 2x - 3, 2x - 3। अब अगर x की वैल्यू हम 0 से 1 लेते हैं, तो देखो ये नेगेटिव बन जाएगा, पूरा का पूरा नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर आप a की वैल्यू 2 लेते हो, तो ये बनेगा 2x - 2, 2x - 2। अब आप x की वैल्यू 0 डाल के देख लो, चाहे चाहे 1 डाल के देख लो, चाहे 2 डाल के देख लो, चाहे 3 डाल के देख लो, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव आंसर देगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग फंक्शन करना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला हुआ है, लेट आई बी द इंटरवल डिस्जॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाई x + 1/x, ये गिवन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, और आई है क्या, इंटरवल दे रखा है आपको, आई दे रखा है आपको -1 से 1। इस इंटरवल में अपना जो x + 1/x है ना, ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आया, 1 - 1/x², या इक्वल टू 0 प्रूफ करा, इक्वल टू 0 पुट करते, यहाँ पे क्या बना, ये बना x² - 1/x² इक्वल टू 0, मतलब x² - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +-1, x इक्वल टू +-1 आ गया, सही बात है। अब x इक्वल टू +-1 आ गया, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करा, एक आया -1 यहाँ पे, एक आया +1 यहाँ पे, बीच में कौन सा पॉइंट है, 0 है, 0 पुट करके देख सकते हैं क्या, 0 यहाँ पे पुट ही नहीं कर सकते आप, 0 नहीं पुट कर सकते ना,
और क्या क्या पुट कर सकते हैं आप, 1 से बड़ा कुछ पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 2 पुट करते देखो क्या आएगा यहाँ पे, 2 - 1/2 का स्क्वायर 4, 2 - 1/4, 8 - 1 7/4, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दिया, ठीक है, यहाँ पे आया पॉजिटिव। -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू डाल के देखते हैं, हाफ डाल के देखते हैं, हाफ डाल के देखिए क्या मिला मेरे को, ये मिला मेरे को 1 - 1/1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर ऊपर जाके 4 बनेगा, तो ये बनेगा 1 - 4 विच इज़ नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू मतलब इसके बीच में नेगेटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटरवल डिस्टेंट है ना -1 से 1, इसको छोड़ के अपना फंक्शन हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो एक्सेप्ट -1 to 1 f(x) is an increasing function, increasing function। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है आपको f(x) दे रखा है log sin x, f(x) आपको गिवन है log sin x। इसमें क्या बोला हुआ है, जो log sin x है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। एक तो दे रखा है आपको इंटरवल 0 से π/2 और एक इंटरवल दे रखा है आपको π/2 से पाई। इसमें कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है इसके बारे में बात करी गई है। देखो ये 16 और 17 क्वेश्चन सेम सा है, उसमें log cos x दे दिया और फिर पूछ लिया। तो सबसे पहले तो देखो f(x) निकाल देता हूँ मैं, f(x) निकाला, ये हो गया 1/sin x, और अब sin x का होगा विच इज़ cos x। क्या मिला मेरे को, cot x मिला। आप सबको पता है cot x की वैल्यू यहाँ तो होती है पॉजिटिव, तो यहाँ तो हो जाएगा इंक्रीजिंग। cot x की वैल्यू यहाँ होती है पॉजिटिव, होती है नहीं होती, π/2 से पाई में नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है तो यहाँ मिलेगा डिक्रीजिंग। ठीक है, ऐसे ही log cos x है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, log cos x, log cos x का मतलब 1/cos x आएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, यहाँ से मेरे को मिलेगा माइनस का tan x। और आपको पता है tan x इसमें होता है पॉजिटिव, तो माइनस tan x हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव होता ही इस फर्स्ट वाले में 0 से π/2 में, तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 0 से π/2 में तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। सेकेंड वाला देखते हैं, π/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए π/2 से पाई में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग। ऐसा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 और 17। 16 17 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास है f(x) गिवन है x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 100, 19 भी ले लेते हैं साथ में, फिर आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है y = x² e⁻⁻x, ये दोनों दे रखे हैं। उसको तो इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है ना, और इसको क्या प्रूफ करना है, इसका आपको इंटरवल्स निकालने की, इंक्रीजिंग कहाँ पे। देखो सबसे पहले इसको देखते हैं, f(x) क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा 3x² माइनस का 6x प्लस का 3। देखो 3 कॉमन लिया, ये बचेगा x² माइनस का 2x प्लस का 1, ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, किसका, x - 1 के होल स्क्वायर का। देखो 3 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x - 1 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा तो हम क्या देंगे, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन। खत्म, इतना सा क्वेश्चन था। बात करते हैं इसकी, तो y' फाइंड आउट करते हैं। y' क्या मिलेगा, x² एज इट इज e⁻⁻x का e⁻⁻x और -x का -1 प्लस e⁻⁻x एज इट इज x² का 2x, थोड़ा सही करके लिखा तो ये हुआ माइनस का x² e⁻⁻x प्लस 2x e⁻⁻x, यही बना। e⁻⁻x कॉमन निकाला, ये बन गया क्या, 2x माइनस का x², 2x माइनस का x² बना, इक्वल टू 0 रखते हैं इसको, इक्वल टू 0 रखे तो ये हुआ x² = 2x। ठीक है, इधर लाया x² माइनस का 2x = 0, ये हो गया x × x - 2 = 0। तो एक तो वैल्यू आई x की वैल्यू आई 0, एक x की वैल्यू आई 0 और 2 वैल्यू आई, 0 और 2 पुट करके देख लेते हैं नंबर लाइन पे, एक है 0 एक है 2, बीच की कोई वैल्यू पुट करके देख लो, 1 पुट करके देख लो और देख लो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है। 1 पुट करोगे तो ये होगा e⁻⁻1, वो तो पॉजिटिव है ही है ना।
यहाँ पे 1 पुट करा तो ये हो गया 2 माइनस का 1, 2 माइनस 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या आ रही है पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव आएगी और इधर भी नेगेटिव आएगी। तो आपको क्या पूछा है, इसको इंक्रीजिंग पूछा है, तो इंक्रीजिंग है ये 0 से 2 में, 0 से 2 में यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है। बट ये आपके पास एक्सरसाइज थी कौन सी 6.2, 6.2 खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6.3 पे। 6.3 कैसे इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट होगा और फिर इसको फर्दर हम सॉल्व आउट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।